वाओ क्या मौसम हो रहा है एंड मस्त बारिश हो रही है। कितना फ्रेश लग रहा है। वाओ ऐसे लग रहा है मस्त वड़ा पाव और चाय पी लो। पर मम्मा ने बनाया है वड़ा सांबार एंड उसके साथ प्याज और आलू वाला पुलाव। और दिव्यता यहाँ पे एंजॉय कर रही है अपने नाना के साथ मूंग दाल के भजिया। और अमेजिंग। एंड उसके बाद रात में मम्मी ने बनाया पापड़ भाजी जिसमें थी ये अलग अलग चटनियाँ। फटाफट मैंने ओपन कर दी। मम्मा ने प्रिपेयर कैसे किया उसका वीडियो बनाया मैंने। इस पर पहले इमली की चटनी डाली, उसके बाद लहसुन की चटनी डाली, उसके बाद मिर्ची डाला और प्याज डाला। हाय गाइस, वेलकम बैक टू टुडेज़ ब्लॉग। एंड मैं लास्ट 3-4 डेज से बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं शूट कर पाई बिकॉज़ जाने का टाइम आ गया है एंड आई वाज स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम विद फैमिली। एंड अभी बज रहे हैं कुछ 10 रात के। दिव्यता मम्मा के साथ खेल रही है और पूरा रूम मेस में पड़ा हुआ है। मैं पैकिंग कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक सूटकेस पैक करके रख दी है, एक सूटकेस आगे चली गई हैं, कुछ बॉक्सेस पैक हो गए हैं जो खाना वाने का सामान रहता है वो। और मैं आपको अलमारी दिखाती हूँ। अलमारी पूरी जैसे मैंने जब जमाई थी 1 महीने पहले तब पूरी कितनी अच्छी जमाई थी और अब देखो पूरी खाली हो गई है, पूरी खाली। इवन ड्रॉवर भी खाली हो गया। अब ये बस महावीर का सामान है, मेरे भाई का सामान। और कुछ टाइम में ये पूरा टेबल भी खाली हो जाएगा एंड कल पूरा रूम खाली हो जाएगा। सो येस, इट इज़ मिक्स्ड फीलिंग, आई कैन टेल यू। जब आए थे तब ऐसा रहता है दिमाग में कि पूरा सामान फटाफट से अरेंज कर लो ताकि अपना रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। दिव्यता का सामान सारा हैंडी रखो ताकि इजी हो जाएगा उठाने के लिए। बट इट फील सैड। एंड अब मैं लास्ट कुछ कपड़े जो दिव्यता के बचे हुए हैं ये वाले, ये मैं पैक कर रही हूँ। एंड वो ये बैग मैं पैक करूँगी और फिर आगे की चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। ये रहा फाइनल लगेज। इतनी सारी बैग्स एंड बॉक्सेस हो गए थे। बहुत सारा सामान हो जाता है। आते वक्त तो थोड़ा कम होता है और जाते वक्त थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ये सबसे बड़ा बॉक्स जो दिख रहा है ये राइड ऑन का है। ये 3 बैग्स मैं ऑलरेडी लेके आई थी। हाय गाइस, तो इसके पहले आपने जो क्लिप देखी वो थी मेरे बैग्स की। जो दिव्यता और मेरा सामान ऑलरेडी पैक कर दिया है मैंने। अब छुटपुट बैग्स बची हैं जो है बस दिव्यता की डाइपर बैग एंड मेरा बैग, जिसमें ऊपर की चीज़ें रहेगी जो हमें ट्रेन में जो लगने वाली हैं। और मेरी जो ट्रेन है वो रात में है 8 बजे, पर वो कभी कभी लेट भी हो रही है आजकल। तो हो सकता है कि 1-1.5 घंटा लेट हो और कल हम पहुँचेंगे 10:30-11 बजे के आसपास। सो नाइट जर्नी है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहता है। बट जैसे दिव्यता को सॉलिड फीड तो नहीं देना पड़ेगा रात में। बट सुबह हो सकता है कि अगर लेट हो तो हमें एक बार का इंस्टेंट मील दैट इज़ सेरेलैक या फिर ऐसे कुछ देना पड़ेगा उसको। तो वो भी मैंने तैयारी कर ली है। लाइक वार्म वाटर रखूँगी मैं साथ में एंड सेरेलैक ऊपर ही रखूँगी। तो अगर ज़रूरत पड़ी, अगर उसको दूध नहीं पीना होगा तो मैं वो खिला दूँगी उसको। तो यस, मिक्स्ड फीलिंग है अभी थोड़ी सी। खुशी भी है कि आदित्य को हम ऑलमोस्ट 1 मंथ एंड 10 डेज़ के बाद मिलने वाले हैं। एंड पापा जी को भी मिलने वाले हैं, मम्मी जी इज़ नॉट देयर। तो इसलिए थोड़ी सी मिक्स्ड फीलिंग है, खुशी भी है और दुख इस बात का है कि यहाँ पे हम सबको गुड बाय करके जाने वाले हैं। लाइक इतना टाइम मैंने पहली बार स्पेंड किया है यहाँ पे, लाइक आफ्टर दिव्यता। एंड दिव्यता मतलब जब शादी हुई थी मेरी तब मैंने 20-25 दिन के ऊपर मैं रही नहीं हूँ यहाँ पे। लाइक ये ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया है। एंड मैं रही थी तब जब मैं प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी के लिए आई थी मैं 7th मंथ में। तो 7th 8th 9th ये 3 महीने में यहीं थी और डिलीवरी के बाद 1.5 महीना में यहीं थी।
तो वो 4.5 महीने अगर मैं छोड़ दूँ तो ऐसे वेकेशन के लिए तो मैं कभी नहीं आई हूँ। तो दैट इज़ द फर्स्ट टाइम। एंड इस बार दिविता के साथ सबको बहुत मज़ा आया बिकॉज़ वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, प्लेफुल हो गई है अब, और थोड़ी मस्ती करती है, तो सबको बहुत लगाव हो गया है उससे। तो इसलिए अब जैसे हम चले जाएंगे तो घर खाली हो जाएगा। पापा इज़ कमिंग टू ड्रॉप मी, तो थोड़ा पापा को बेकार नहीं लगेगा, बट मम्मी, चाचा, चाची, दिया, ये सबको थोड़ा बेकार लगेगा यहाँ पे बिकॉज महावीर ऑल्सो वेंट टू पुणे टुडे। एंड हम भी चले जाएंगे तो ये रूम पूरी खाली हो जाएंगी, दिया अकेली रहेगी यहाँ पे। सो दैट इज़ अ थिंग। ठीक है, कोई बात नहीं, वापस आ जाएंगे हम नेक्स्ट 6 मंथ्स में। दूर का रहने के बाद 6 मंथ्स का होता है ड्यूरेशन, पर बीच में अगर कुछ ओकेजन निकलता है तो आ जाएंगे। सो यस, एंड दिविता के मैंने कुछ सेट्स रखे, टी शर्ट एंड पैंट्स के 2-3 साथ में ऊपर, ताकि अगर ट्रेन में कुछ ख़राब वराब हो जाए तो काम में आएगा। कल एक ड्रेस रखा है जो मैं उसको चेंज करके पहनाऊँगी बिकॉज सब लाइक बहुत दिनों बाद मिलेंगे तो दे विल बी एक्साइटेड, तो इसे थोड़ा अच्छा ड्रेस पहनना चाहिए। एंड स्टोरी बुक्स और खिलौने थोड़े से रख दिए। जो मैंने आपको बैग दिखाई थी, जो मेरी फ्रेंड ने उसको दी है, ये वाली बैग मैंने ये ही रखी है साथ में, ये वाली, इसमें ही सारा उसके खिलौने विलौने आ जाएंगे। एंड ये नोट पैड रखा है बिकॉज आजकल वो स्केचिंग का बहुत पागलपन हो गया है, उसको स्केचिंग करना बहुत पसंद आता है, और उसमें इरेज बटन होता है तो वो भी बहुत अच्छा लगता है उसको। सो स्टे ट्यून्ड। फिर हम जब निकलेंगे इसके लिए, रेलवे स्टेशन के लिए, फिर रेलवे स्टेशन पे कौन आने वाला है मिलने के लिए वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। एंड यस, सो स्टे ट्यून्ड। यो 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 हाथ लगा यो 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 हाँ पड़ी खाई शूटिंग करे तो खाई आएगा छोटे छोटे खाई अम्मा आओ ओके आओ ओके जिमी जिमी कर किसी कर बोल हम्मा को, बोल हम्मा को, बोल 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 आओ खा अम्मा आओ खा खा आजा, बोल जोर सुन के आजा आजा चीची हाय कर दो सबको, हाय, फ्लाइंग किस दे दो, और मेहंदी दिखाओ तुम्हारी, मेहंदी दिखाओ। हाँ, अम्मा को नहीं दिखानी, आजा आजा, गई अब नहीं दिख रही। चीची ऐसी मेहंदी दिखाओ ना सबको, मेहंदी दिखा दो प्लीज। वाह, और ये वाली, ये वाली, ये वाली, वाह, ये क्या है, ये क्या है? हाँ, बटाना। बोलते हैं ना ससुराल से लाइक मायके से ससुराल जाते वक्त मेहंदी लगाई जाती है, तो वो तो रिचुअल मैं नहीं करती हूँ अब, बट दिविता फॉलो करती है हर बार। लास्ट टाइम ऑल्सो उसने बहुत अच्छे से मेहंदी लगवाई थी, तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी इसलिए मैंने शूट नहीं कर पाई, बट इस बार मैंने ये शूट करके रखा है एंड उसको खूब मज़ा आता है ब्लॉगिंग करने, लाइक मेहंदी लगाने में। एंड देन कुछ क्रेविंग मेरी बची हुई थी जाने से पहले, तो हमने ऑर्डर कर दिया था। जो मेरे को नगर का चाइनीज़ प्लेस बहुत पसंद है, हाई चॉइस, उससे हमने ऑर्डर किया था। ये है मंचूरियन एंड पनीर चिली एंड चीज़ बेल। क्लोज़अप शॉट्स मैं आपको इसके बाद बताती हूँ। मैं ये पूरा खाली कर रही थी तब मम्मी ने ये शूट किया, इनफैक्ट पापा ने ये शूट किया, तो मैंने सोचा कि ये ऐड कर दूँ। एंड मैं यहाँ पे चाचा को बोल रही थी कि प्लीज़ अब सर्व कर दो, तब तक मैं सारी चीज़ें एक एक बर्तन में खाली कर देती हूँ। कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, बहुत ही यम्मी था। एंड ये रहे क्लोज़अप शॉट्स, ये है वेज क्रंची, ये है चाइनीज़ भेल, मंचूरियन, पनीर चिली, और ये ऐसी सबको डिश लगा के दे रहे थे। फिर बाद में आपका हो जाए तो फिर आप वापस रिफ़िल कर लो। यहाँ पे ये एंजॉय कर रहे हैं। अब ऐसा कुछ नज़ारा है रूम का, एवरीथिंग एम्प्टी 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 एम्प्टी। अब बस ये खिलौने की बैग बची है, ये मेरा पर्स, ये चीची की जो छोटी हो गई है पैंट्स, जो पैडेड अंडरवेयर है, वो मैं यहीं छोड़ के जा रही हूँ। तो मम्मी किसी को डोनेट कर देगी या फिर जो करना है वो करेगी। एंड बस हम निकल रहे हैं, हम आरती करेंगे एंड देन हम निकल रहे हैं।
और फिर हम सब लोग हॉल में इकट्ठा हो गए, सामान गाड़ी में चला गया था नीचे। एंड यहाँ पे बस आरती करने वाले थे एंड बस रेलवे स्टेशन की तरफ निकलने वाले थे। कुमकुम केशरा एंड ये रहता है सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट जब मेरे को टीका किया जाता है निकलने के पहले। बहुत बुरा लगता है मेरे को, बहुत मिक्स्ड फीलिंग रहती है, खुशी भी रहती है ससुराल जाने की एंड एक सैडनेस भी रहता है कि यार अब नेक्स्ट 3-4 मंथ्स नहीं आ पाएंगे। सो दैट इज़ अ थिंग। 3-4 मंथ्स नहीं, इनफैक्ट 6 मंथ्स। और फिर उसके बाद हम सबको जय जय कर रहे थे, तो देविता मेरे को देख देख के सबको जय जय कर रही थी एंड यस। और फिर हम बस भगवान के हाथ जोड़ के वी वर हेडिंग टूवर्ड्स रेलवे स्टेशन। वेरी गुड, जय जय। हाँ चलो, ये बाय बाय बोल, पप्पा को बाय करो, बाय करो, बाय हाथी, बाय अम्मा, बाय बुबू। चेतक अगले टाइम जल्दी आएंगे हम। चलो चलो जल्दी उठो बेटा, चलो। तुझे रुक जाना मत, बाय करो, बाय बाय। यहाँ पे आके हमने सामान रख लिया है और यहाँ पे प्यार चल रहा है मासी और देविता का, और ऐसा कुछ नज़ारा था। फुल ऑन बारिश चल रही थी नगर में एंड इसका फेस थोड़ा थोड़ा सैड हो रहा है क्योंकि अब मासी को बाय करना है और ट्रेन को आने को टाइम था, तो इनको अच्छा खासा टाइम मिल गया साथ में स्पेंड करने के लिए। मैंने फोन किया ना तो ऐसी मुंडी नहीं करनी, बात करने का। हाओ बोल दे, हाओ तुझे हाओ बोल दे, हाओ। एक हागी दे दे, हागी दे दे तुझे, एक हागी दे दे। और रात में बज रहे थे कुछ 11 साढ़े 11 और उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और पापा उसको फुल ऑन सुलाने की और डराने की कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से सो जाओ, बट उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और उसको बस पॉपेट खेलना था। एंड गेस व्हाट, उसके बाद स्टोरी टाइम याद आ गया हमें, तो हम स्टोरी बुक्स रीड करने लग गए। तो पापा के पास मैंने पकड़ा दिया था एंड पापा उसको स्टोरी बुक्स रीड करा रहे थे एंड बस ऐसी जर्नी चलती रही। वी मिस यू ऑल, मिस यू दिया मासी एंड मिस यू ऑल। बहुत याद आ रही है सब नाना नानी एंड एवरीवन की। सी यू सून।